हेलो दोस्तों। आज हम लोग इंडियन नेवी की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है सिविलियन के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वैकेंसी आपका इंडियन नेवी के ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का वैकेंसी रहने वाला है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ये आपका इंडियन नेवी का सिविलियन सिविलियन पोस्ट पर आपका वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, इसका जो अप्लाइंग डेट रहने वाला है वो आपका 20/7/2024 से शुरू हो चुका है। ठीक है, और लास्ट डेट आपका जो है 2/8/2024 तक रहने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन जो फी लगने वाला है उसमें आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 295 रुपये लगने वाला है। ठीक है, और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए एक भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, एज आपका जो है मांगा गया है, इसमें आपका 18 से 25 साल एज मांगा गया है। ठीक है, और ये आपका सिविलियन का है, सिविलियन का पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, इंडियन नेवी सिविलियन का रहने वाला है। ठीक है, इसमें चार्जमैन एम्यूनिकेशन के लिए आपका जो है एम्यूनिशन के लिए चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए आपका जो वैकेंसी है उसमें आपका एक पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, और चार्जमैन फैक्ट्री के लिए आपका जो है 10 पोस्ट रहने वाला है। उसके बाद चार्जमैन मैकेनिक के लिए आपका 18 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट रहने वाला है। डॉट्समैन के लिए आपका जो है इसमें आपका 2 पोस्ट है डॉट्समैन के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए डॉट्समैन 2 पोस्ट है। ठीक है, और फायरमैन के लिए 444 पोस्ट है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 58 पोस्ट रहने वाला है। ट्रेड्समैन मैट के लिए 161 पोस्ट रहने वाला है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 18 पोस्ट रहने वाला है। कुक के लिए 9 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद एमटीएस मिनिस्ट्रियल के लिए आपका जो है 16 पोस्ट रहने वाला है। टोटल आपका 741 पोस्ट वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, इसमें जो आपका है योग्यता मांगा गया है वो आपका पोस्ट वाइज योग्यता रखा गया है। जैसे चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए जो है योग्यता रखा गया है बीएससी डिग्री। ठीक है, बीएससी डिग्री विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चार्जमैन फैक्ट्री के लिए जो योग्यता मांगा गया है उसमें भी आपका बीएससी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री से, फिजिक्स में मैथ से आपका बीएससी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, चार्जमैन मैकेनिक का आपका जो है पोस्ट है उसमें आपका जो योग्यता रखा गया उसमें आपका डिप्लोमा मांगा गया है इन मेडिकल मैकेनिकल में, डिप्लोमा मांगा गया है इन मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आपका जो है साइंटिफिक असिस्टेंट में आपका जो पोस्ट है उसमें आपका बीएससी मांगा गया है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स और ओशियनोग्राफी में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मेटल एलॉय रबर एनालिसिस एंड टेस्टिंग टेक्निक आपका होना चाहिए। ठीक है, और मशीनरी नॉइस एंड वेरिएशन मूवमेंट एनालिसिस एंड रिडक्शन टेक्निक में आपका होना चाहिए, उस डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसका केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑयल लुब्रिकेंट इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एटीसी ये सब आपका आना चाहिए। स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ कोरेजन प्रोसेस ऑफ मिटिगेशन टेक्निक ये सब भी आपका होना चाहिए। ये सब आपका डिग्री मांगा गया है। ठीक है, डॉट्समैन के लिए आपका 2 पोस्ट है, इसमें आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉट्समैन में। ठीक है, और 3 साल का अप्रेंटिस मांगा गया है। देखिए 3 साल का अप्रेंटिस मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, डॉट्समैन में। उसके बाद आपका जो फायरमैन के लिए है, फायरमैन में आपका 12 पास मांगा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्री और बेसिस ऑफ एक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, देखिए फाइटिंग एक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स आपका होना चाहिए। ठीक है, 2 डिग्री मांगा गया, 12 पास और ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए। ठीक है, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका मांगा गया है उसमें भी आपका पोस्ट वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। सॉरी, इसी में फायरमैन में ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। इसमें आपका जो है हाइट आपका जो है उसमें मांगा गया है विदाउट शू 165 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर हाइट शैल बी अलाउ फॉर शेड्यूल कास्ट, मतलब 2.5 सेंटीमीटर छूट दिया गया है शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है,
उसका चेस्ट जो आपका है 85.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपेंशन में आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। वेट आपका 50 किलो होना चाहिए, ठीक है। आई आपका 6/6 होना चाहिए, नॉर्मल विजन होना चाहिए, ठीक है। इंड्योरेंस टेस्ट आपका जो है, इंड्योरेंस टेस्ट कैरिंग पर्सन इन 63.5 किलोग्राम कैरी करना होगा, वजन उठाना होगा, ठीक है। और 183 मीटर चलना होगा 96 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद क्लियरिंग 2.7 सेंटीमीटर 207 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फिट। लॉन्ग जंप का है 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप होने वाला है, और क्लाइंबिंग आपका 3 मीटर का होने वाला है, ठीक है। उसका फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो है योग्यता मांगा गया है, 12 पास मांगा गया है फायर इंजन ड्राइवर के लिए, ठीक है। और इसमें हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसका फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें सेम मांगा गया है, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट शू, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर का छूट मिलने वाला है एसटी के लिए। चेस्ट आपका जो है नॉर्मल में आपका 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए फुला करके, ठीक है। चेस्ट को फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका जो है इसमें 50 kg वेट होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 50 kg मांगा गया है, और 6/6 नॉर्मल विजन होना चाहिए, ठीक है। एंडोरेंस टेस्ट में आपका जो है 63.5 किलोग्राम को कैरी करना होगा, वजन को उठाना होगा, 183 मीटर चलना होगा 96 सेकंड में, ठीक है। 183 मीटर चलना है 96 सेकंड में 63.5 किलोग्राम का वजन उठा करके, ठीक है। और लॉन्ग जंप का है 2.7 सेंटीमीटर का, और 3 मीटर का क्लाइंबिंग होने वाला है, ठीक है। हाई जंप होने वाला है। उसी प्रकार आपका ट्रेड्समैन में आपका जो है ट्रेड्समैन मेट के लिए आपका जो योग्यता मांगा गया उसमें आपका 10th पास मांगा गया है, ठीक है। ITI मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद ITI ट्रेड एलिजिबल अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्लेस्ड एंड एक्जुलर, मतलब ITI आपका होना चाहिए 10th, और ITI मांगा गया है ट्रेड्समैन मेट के लिए, ठीक है। कुक के लिए आपका जो है मैट्रिकुलेशन मांगा गया है विथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है कुक के लिए, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए आपका जो है 10th पास मांगा गया है, ठीक है। और मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज, हिंदी आना चाहिए, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो मिनिस्ट्री के है उसमें आपका MTS मांगा गया, MTS के लिए जो वैकेंसी है उसमें आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, 10th पास मांगा गया है, ठीक है। और ITI मांगा गया है, ठीक है। यदि है तो दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी आपका जो है इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होने वाला है इन सभी पोस्टों के लिए, उसमें आपका पहला नंबर में रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन में आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका जनरल इंटेलिजेंस से आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स से रहने वाला है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन आपका जो 100 है, 100 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आपका जो है 100 क्वेश्चन रहने वाला है, और 100 मार्क्स का रहने वाला है, 90 मिनट का समय मिलने वाला है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।